सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो डाइजेशन में भी फर्क पड़ता है। ये हाई फाइबर होता है एलोवेरा, तो आपका फ्लश होने में, जो कहते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड, वो बाहर रेगुलर बेसिस पे निकल जाता है। एंड लीवर वन सिरप तो स्पेशली डिजाइंड है, इट मेक्स लीवर हेल्दी। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद जब फैटी लीवर है तब देना चाहिए ना, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। आप हर तीसरे चौथे महीने एक बार 1 महीने ले सकते हो। सी वक्त और मेरे हिसाब से रेगुलर होना चाहिए। और आपकी एज अगर 40+ है तो हर 3-4 महीने में 1 महीने आप एबीपीटी भी ऐड करना चाहिए। ये आप खुद के लिए भी कर सकते हो एंड बाकी लोगों को भी बता सकते हो। आप में से कुछ लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने खुदा, लेट्स टुगेदर क्रिएट 20 कस्टमर। अगर आपका नॉलेज है और उस नॉलेज से बिजनेस कब जनरेट होता है, जब हमारे आसपास के लोगों को, सोसाइटी को कुछ चीजें चाहिए एंड आप उसको वो प्रोवाइड करते हो। आप इनका अनम्यूट कर लेंगे? मैं कुछ टाइम है हमारे पास। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जितना मेरा अनुभव है, अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस को ये बनाया गया है कि इट्स अ स्पॉन्सरिंग बिजनेस। क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में अब भी इस तरह से नहीं है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा कॉन्फिडेंटली उसके अंदर मोटिवेशन आए। मोटिवेशन दो तरह से आना चाहिए, ये आता है। पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि लोगों को इसकी जरूरत है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप कंपेटिटिव प्राइसिंग ले रहे हो। तीसरा, आपको पता होना चाहिए आप पैसा कमा रहे हो। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस बिजनेस की तरह से दिखना चाहिए। तो मैं प्रमोद तिवारी जी आपको पूछ रहा हूँ, आप अपना ये हैंड रेज बंद कर दीजिए। मैंने कोहोस्ट कर रखा है, सबसे पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है। आपके प्रयागराज में गुमटी बोलते हैं उसको, गुमटी क्या मतलब क्या होता है? गुमटी माने छोटी दुकान सर। हाँ, मेरा अंदाज सही है। तो वो अलग अलग शहरों में जाते हैं तो अलग। तो छोटी दुकान में दुकानदार क्या करता है सबसे पहले? सर या तो पान वान की दुकान खोलता है या तो फिर पंचर वंचर बनाने पहला की स्टेप दुकान। क्या पहला स्टेप क्या करता है? पहले सर जगह जगह ढूंढेगा कहाँ लगाना है, फिर ठीक है। दुकान की व्यवस्था करेगा, पैसे की फिर व्यवस्था करेगा, फिर तो वो फिर छोटी सी दुकान खोल। गुमटी में कई लोग तो सोचते हैं जगह फ्री की मिल जाती है, सड़क में मुद्दा अलग डिस्कस नहीं करते, बट उसका पैसा कितना लगता होगा? सर जी इस समय तो कम से कम 1 लाख से कम नहीं लगेगा। ठीक है जी। सतीश सैनी जी, सतीश सैनी जी, आपको भी मैंने अनम्यूट कर रखा है। जो जिनको अनम्यूट कर रखा है वो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, मैंने कहा आपके एक्चुअली दिल्ली में क्या क्या है बोलते हैं कि इसको? लोग लोग जो है ना, इट्स नाइस टू टॉक टू यू इन द मॉर्निंग। ये पाठशाला का जो आपने सीखने का मुहिम चलाया ना, इट्स ए वंडरफुल। नहीं और नहीं सर, ये इसका वाली बात मैं नहीं कर रहा कायल। हूँ। हाँ जी हम जी। हम बोलते हैं सीधी बात। मैं ये कर रहा हूँ, आपके दिल्ली में जैसे प्रयागराज में गुमटी बोलते हैं छोटी दुकान को, आपके यहाँ छोटी दुकान को क्या बोलते हैं दिल्ली में? छोटा सेटअप ही कहेंगे वैसे। दुकान कितना तो खैर पैसा? क्या कहेंगे, वो एक ठिया कह देते हैं, ठिया लगाया हाँ, है। हाँ, कोई भी अलग अलग कितना पैसा लगता तो होगा उसमें? एक्चुअली क्या है, पहली बात तो दिल्ली में इतना आसान नहीं है लगाना। सर वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा ये हूँ सीधी बात करते हैं, टाइम चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कितना पैसा लगता होगा, छोटी छोटी चीज बनाएगा वो। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस से पैसा। सेटिंग कर। हाँ, पुलिस मतलब सब मिनिमम दो सब लाख रुपए मान के 2 लाख रुपए मान के चले, क्योंकि ठीक है सेटिंग करनी पड़ेगी पुलिस से भी, एमसीडी से सब कुछ सेटिंग ना, करके वो करना सर वो चीज तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हम, केवल है। हम तो केवल उसकी बात कर रहे हैं कि पैसा कितना लगेगा। दो विवेक लाख जी, 2 लाख माने। और इस विवेक जी जी पुणे, जी जी सर। और ये भी प्रयागराज में जिसको गुमटी बोलते हैं, पुणे में क्या बोलते हैं उसको? पुणे में भी गुमटी ये तो नहीं बोलते, लेकिन दुकान ही बोलते हैं। छोटी छोटी दुकान, ऐसे छोटे मोटे तो कहीं लगा नहीं सकते। या तो फिर हाथ गाड़ी हम बोल सकते हैं, जो रेडी वाले होते हैं वैसा। हाँ हाँ। तो जी।
टपरी कितना बोलते हैं पैसा क्या? लगता होगा उसमें? टपरी, हाँ टपरी टपरी। हाँ टपरी कितना बोलते हैं पैसा? सर, टपरी। टपरी, टपरी ये चीज सीखने वाली है ना, कहते टपरी। कितना पैसा लगता होगा उस टपरी में? सर आराम से 1.5-2 लाख तो मिनिमम जाएगा। संदीप जी मेरठ में? 2 लाख रुपए से ये खोखा यहाँ पे उसको शब्द यूज करते हैं, लकड़ी का देखो, वो बना के स्ट्रक्चर रख दिया। हाँ, कम एक ही से कम चीज 2 लाख हमने रुपए, आज कई ये बार ज्यादा। सीखी कि एक जगह टपरी बोलते हैं, एक जगह उसको खोखा बोलते हैं, एक जगह उसको गुमटी बोलते हैं। बट एनीवे, कॉमन चीज ये है, चाहे कोई टपरी खोले, चाहे खोखा खोले, चाहे खोले, 1 लाख रुपया लगता है, सबसे सबकी सहमति है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है इनकम का गुमटी में, प्रमोद तिवारी जी? मैक्सिमम? सर 15-20 हजार तक महीने निकल सकता है। मैक्सिमम टपरी में विवेक जी? मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, देखो हम पॉजिटिव बातें करते हैं। सर वही है, 15-20 हजार। कोई वड़ा पाव वगैरह हो गया तो 25 हजार निकल सकता है। 1 लाख मान लेते हैं। नहीं सर, ठीक, 1 लाख कहाँ से आएगा? नहीं देखो, हर चीज पॉजिटिव, हायर, डायरेक्ट सेलिंग में की बात है, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और संदीप जी आपके यहाँ खोखे में क्या? हाँ सर, अगर मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। ठीक, मान लेते हैं इसको हायर साइड में, कि बहुत उसकी, हाई से। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 1 लाख रुपए वो मैक्सिमम कमा सकता है, और मेरे ख्याल से 12 घंटे दुकान खोलेगा, 12 घंटे काम करेगा। जी सर। ठीक, मेरे हिसाब से ज्यादातर केसेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बहुत बड़े एक्सपोजर वाले लोग या बहुत क्वालिफाइड लोग शायद नहीं होते। ठीक है, राइट। प्रमोद तिवारी जी, एस्टोनिया में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको हो सकता है इनकम वाइज? सर यहाँ तो अनलिमिटेड इनकम है सर, जितना मेहनत करिए उतना इनकम पाइए। है ना, 5, 6, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो सकता है। जी आराम से हो सकता है सर। विवेक जी को तो पता ही है, संदीप जी को भी पता है। अब एक और बात करते हैं, तो प्रमोद जी, इस समय हमारी टपरी में या खोखे में या गुमटी में प्रोडक्ट कितने के होने चाहिए? सर कम से कम 35-40 हजार का। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, हुआ तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती बेचारे की, जूम से टपरी वाले की होती है? नहीं होती सर। क्यों, सैनी जी होती है कहीं जूम मीटिंग टपरी वाले की, कोई अपलाइन हो जीरो गाइड करने जीरो की? नॉलेज और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आज आपको एक ज्ञान हो गया, टुडे लेट्स टेक ए डिसीजन कि हमारा पहला कस्टमर होना चाहिए कि हमारे 20 कस्टमर हर महीने होने चाहिए। और मेरे हिसाब से 20 कस्टमर में कोई भी बिजनेस नहीं चलता, ना लॉयर का, ना डॉक्टर का, ना टपरी का, और बड़े तो छोड़ ही दो। तो 20 कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए, मैंने एक पिक्चर बना रखी है, अगर आपको एक क्लियर हो गया, और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपका गोल होना चाहिए 10-15 दिन में निकल भी जाएंगे। 10 सी बक्थॉन, ये एग्जाम्पल है, मैंने, आप हर के में काम कर सकते हैं। 10 लीवर सिरप और 10 एवीबीटी जूस। अब इसका कमर्शियल एंगल लेते हैं, अगर सबकी टोटल करोगे कॉस्ट, तो मैंने लिखी हुई है कहीं पे 26,520 होगा रुपया एमआरपी पे। और जब आप इसका, आपको होलसेल प्राइस लगेगी 14,440, मतलब इस प्राइस पे आप खरीदोगे। जो रिटेल प्रॉफिट है वो बनता है 12,080, जो कि आता है 83%। विवेक जी, महाराष्ट्र पुणे में बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा है, 83% रिटेल प्रॉफिट पॉसिबल है? सर बात भी नहीं कर सकते, पॉसिबल कहाँ से है? 83%। ठीक, आपके पास एग्जैक्टली 8-9 दिन जितने भी होंगे उतने में है, और ये आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेगा। हम हमेशा बोलते हैं इसको मॉडर्न और इनोवेटिव क्या है। आपने ये जो 10 एसबीटीसी, 10 लीवर सिरप, 10 एबीबीटी किस लिए लिए? क्योंकि 14,440 रुपए से 12,080 रुपया कमाए जा सकते हैं। दिस वॉज द रीजन, और ये होना भी चाहिए।
वो पैसा जो सबसे जल्दी आ सकता है वो पैसा कमाना चाहिए, बट इसका आपको एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, यानी आप क्रिएट करते हो बिजनेस वॉल्यूम 5,850 रुपए। अब ऐसे में सपोज इस मंथ किसी को आरबीसी क्वालिफाई करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये मंथ भी इंपॉर्टेंट है, अगला मंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीसी का क्वालिफिकेशन कितना है? ए ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और बी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। आप चेक करो, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, चेक विद योर अपलाइन फाइन ट्यून के लिए। अदरवाइज आपकी अगर ए ऑर्गेनाइजेशन में 20-25 लोग हैं और बी ऑर्गेनाइजेशन में 20-25 लोग हैं, अभी भी इसको पॉसिबल किया जा सकता है। तो अगर बिजनेस देखें इन्वेस्टमेंट एंगल से तो भी कुछ नहीं है, वी आर फार बेटर देन एनी टपरी खोका या गुमटी। अब अगर हम इनकम पोटेंशियल देखें तो हम किसी भी अच्छे बड़े प्रोफेशनल से बेटर पॉसिबिलिटीज है। जहां तक हम काम करेंगे कि ये 12 घंटे काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी 12 घंटे कंसिस्टेंटली काम नहीं करता, रिस्क है नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे भाई अगर वो पान गुटखा का उसमें गुमटी खोला हुआ है तो उसको पता है वो ऐसी चीज बेच रहा है जिससे स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं हो सकता, ठीक। और हम ऐसी चीज बता रहे हैं फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट कि हमें पता है कि भाई इससे बॉडी डिटॉक्स होगी तो बेटर होगा, ठीक है। विवेक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे 2-3 मिनट? सर एक्चुअली आपको ही पता है मेरा तो सब्जेक्ट ही यही रहता है, एक्शन पे ही हमारा फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये मार्जिन, ऐसा नहीं है, आपने इसके पहले भी 2-2 बार इस तरह की मीटिंग ली है, राइट। और जो मार्जिन है इसमें, हम जितने भी लोग हैं, जो लोग भी सीरियसली काम कर रहे हैं बट सीरियसली करते हुए भी ठीक से अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी सर ने बताया, मार्केट में जो लोग भी इस तरह का वो खोखा रेडी दुकान लगा रहे हैं, 100% वो किसी भी तरह से हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं है, या हेल्थ में कहीं पे फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को अप्रोच, हमको अच्छा हमारी दुकान पे तो कोई आएगा तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास जा सकते हैं, इतनी बड़ी पोटेंशियल है, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, लोग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं। और सर मैं एक और चीज बता दूं, ये जिनके पास भी कस्टमर नहीं है या जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है दिन में शायद 2 लोगों से भी ये लोग बात नहीं करते होंगे, तभी जाके इन लोगों के पास नहीं है या उनका प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में प्रोडक्ट को लेके। आप, मैं बता दूं इस समय जो हमारा सनस्क्रीन है हिल्स एंड बीचेस का, उसकी बात करें, एलो जेल की बात करें, ये तो ठीक है हेल्थ का है। आप सिर्फ एक एक करके लोगों को डेमो दिखाना शुरू करिए, क्या है उसमें, ऑर्गेनिक है, पेटा सर्टिफाइड है, 100% वीगन है। मार्केट से कोई कंपटीशन ही नहीं है सर हमारे, चाहे न्यूट्रासिटिकल के प्रोडक्ट हैं चाहे हमारे पर्सनल के स्किन केयर के हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि प्रोडक्ट तो चल के नहीं जाएगा ना कस्टमर के पास, जाना तो हमको पड़ेगा। और अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो हमारा करियर है पूरी तरह से सिक्योर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है, तो अब काम ही हम नहीं करेंगे तो आखिर कैसे होगा? ये जो मार्जिन आप बता रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आया? ये 83% मार्जिन, मतलब आ, घर में तो बैठना नहीं चाहिए, निकल के बैग भर के बाहर फील्ड में निकलना चाहिए। आप देखो दिन में आप 1,000-2,000 रुपए आपके आराम से जेब में आ सकते हैं, लेकिन ये उसी के लिए आएगा जो ग्राउंड पे उतर के काम करेगा, सिर्फ बैठ के सोचने से तो होना नहीं है। और जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की बात रही, जो लोग भी, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सेकंड प्लेटफॉर्म होगा, थर्ड प्लेटफॉर्म होगा, तो कहीं ना कहीं हमने पीछे वाले को स्विच इसीलिए किया है। कुछ वहां पे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम था, बिजनेस प्लान में प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था, यहाँ पे सब कुछ हमारा मतलब फुल प्रूफ सारी चीजें हो चुकी है। तो अब हमारे आप जैसे जितने भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलर हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को तवज्जो दे रहे हैं, अगर वो लोग मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट हैं, हमारा विजन क्या है उसके बारे में ग्राउंड पे जाके अगर बताएंगे नहीं, तो फिर ये होगा कैसे? तो सर मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ तो सर अब क्या बोलूँ, समंदर जैसी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब क्या उसमें से निकालना है वो हमारा एक्शन प्लान डिसाइड करेगा। यस सर, प्लीज। विवेक जी, मेरे हिसाब से पहला स्टेप, अगर आपने 2 सेशन या
कोई भी अटेंड करते हो तो फॉलो अ बिजनेस मॉडल। अगर आप इंडिया के अंदर आप बिजनेस मॉडल को हम स्टडी करें, जैसे आप में से 3-4 से बात भी हुई, तो बिजनेस मॉडल ये कहता है कि पहले इन्वेस्टिंग होता है। मैंने 3 बताए, चाहे खोखा, टपरी या गुप्ती में भी। तो मुझे नहीं लगता वो एजुकेटेड कितने होते हैं, वो क्या एक्सपोजर होता है, बट दे न्यू कि वे पहले पैसा लगाना पड़ेगा और उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पैसा जनरेट होता है। ये वो बंदा कॉमन सेंस से जानता है, विद नो ट्रेनिंग, नो मोटिवेशन, नथिंग। और ये डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि शायद आदमी सोचता है कि टीम में अच्छा काम हो जाए तब मैं अच्छा करूंगा। मैं हमेशा बात करते हैं, ये आपसे शुरू होता है। सैनी जी, 83% आप तो फार्मास्यूटिकल में भी रहे हो, हाँ जी, जी जी। 83% मार्जिन। अनबिलीवेबल। ठीक, ये तो मेरे हिसाब से आज हमें सोच भी नहीं सकते इतना प्रॉफिट के बारे में। और उसके कई फायदे हैं सर। एंड प्रॉफिट तो एक एंड जगह और ऑल प्रॉफिट, ओवर वर्ल्ड में जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो हमारे एस्टोनिया के पास हैं इसमें प्रोडक्ट। सबसे बड़ा जो इस बिजनेस की खासियत है, जो भी आप हम करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि बड़े वॉल्यूम के लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी नहीं है। चेक विद योरसेल्फ, टुडे इज द डे। पहले कई लोग तो ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, वो पहले ऑर्डर इकट्ठे करते हैं फिर ऑर्डर लगाते हैं। मैंने कहा ये तो बिजनेस में कहीं होता ही नहीं है। ठीक, कई लोग ऐसे कहते हैं मेरे को रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं बिजनेस ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा ये तो बिजनेस में होता ही नहीं है। इसका मतलब जो मेडिकल स्टोर है उसके पास अगर 250 मेडिसिन है तो पहले तो 250 मेडिसिन खाना चाहिए उसको। या डायबिटिक का डॉक्टर तो पहले डायबिटिक होना चाहिए। क्यों सैनी जी, होता है ऐसा? नेवर सर। और ऑर्थोपेडिक सर्जन को तो पहले अपने घर में किसी की हड्डी तोड़ ताड़ के जोड़नी चाहिए पहले, है? अच्छा, ये तो मैं एज ए सेलर का माइंडसेट बता रहा हूँ, बायर का माइंडसेट भी बता रहा हूँ। प्रमोद तिवारी जी, कभी आप दुकान में गए और हाँ सर। साबुन लिया, दुकानदार से पूछा साबुन दे दो, नहा के देखूंगा अच्छा होगा तो फिर खरीदूंगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। बोल के देखना एक बार सर दुकानदार को। वो कहेगा जाइए दूसरी जगह ले लीजिए। ना सर, ये तो बहुत माइंड बोल दिया आपने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये कुछ भ्रांतियां आप खुद से हटाओ और हम मिल करके लोगों की हटा सकते हैं कि ये बिजनेस है ना। और कई बार तो डॉक्टर बोलते हैं रिजल्ट, और हम हमारे वहां बोलते हैं वो, अरे भैया डॉक्टर से ये पूछो रिजल्ट किस चीज से आता है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, एंड उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन है या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उससे आएगा रिजल्ट। अदरवाइज तो एक बाबा थे, निर्मल बाबा, मैं उनको बहुत बढ़िया बिजनेसमैन मानता हूँ। क्योंकि अगर आप 10,000 लोगों को बता दो कि हरी चटनी खा लेना, तो 10,000 लोगों ने हरी चटनी अगर खाई तो 5-10 को फायदा जरूर होगा। और अगले सेमिनार में वो 5-10 जो लोग से बोलता था हरी चटनी खाई, हाँ जी, अरे कृपा हो गई सब। दिस इज साइंस, चमत्कार नहीं है। तो वो चमत्कार भी नहीं है, वो तो उनको साइकोलॉजी पता है कि 10,000 में से अगर कुछ भी बोल देंगे 5-10 पे तो तुक्का लग ही जाएगा। तो ये साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एडवांस प्रोडक्ट हैं, और फॉर्मुलेशन इस लेवल पे है। ये फॉर्मुलेशन में हम बार बार बोलते हैं वी ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये इज फाउंड नोवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया तो छोड़ दो आप। और वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कंपनी का देख रहा था, इज वेरी पुराना बड़ा ब्रांड है, आयरन फॉलिक। दे स्टिल यूज फेरस फ्यूमरेट 19 mg और फॉलिक एसिड का नॉर्मल। अगर आप हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंपोजिशन देखें हीमो 14 में,
तो थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है, और आज से ये डिसीजन लें कि हमारा 20 कस्टमर हम किस में बनाएंगे। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि डिटॉक्स एक नॉर्मल चीज है जहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जो मेडिकेशन पे है वो भी कस्टमर हो सकता है। जिनके छोटे बच्चे हैं 10 12 15 साल के, आज की डेट में हर जगह ये फूड है, उनके पेरेंट्स को समझाओ कि आप इनकी लाइफ में पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ा हेल्थ भी समझो, बॉडी डॉक, या तो फिर आप डाइट को चेंज कर लो या साथ में डिटॉक्स करो। तो हमारे पास कम से कम, आज एक उदाहरण लिया हमने कि 26,000 समथिंग के आपके प्रोडक्ट होंगे, तो 12,000 आप 14,440 का तो आपको पड़ रहा है, 12,080 उसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, 5,850 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। एंड अगर ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज मल्टीप्लाई वही होगा जो आप कर रहे होंगे, जो आप बोल रहे होंगे, वो इट विल नेवर गेट मल्टीप्लाई, जो विवेक जी ने बताया। इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओवर टू मंजीत जी। चलो चलिए, बस हो गया।